देखो, मोशन के डेफिनेशन से हम ये तो समझ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में एंड ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करे कंटिन्यूअसली, तब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो इतना समय पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस, तो अब कब बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज किया है? रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ठीक है, लेकिन कोई अगर रेफरेंस पर है, कोई ऑब्जर्वर ही है, तो कोई भी ऑब्जर्वर कब बोलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज किया है? ये बात कब बोलेगा? ध्यान से समझो। मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया ऑब्जर्वर, वो बोल रहे हैं, ये हो गया यहाँ पे ऑब्जर्वर, कोई रेफरेंस पर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है इसके पाथ को, इसके मोशन को ऑब्जर्व करने वाला है, ये पॉइंट ए हो गया। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वर देखा कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, सुना सब? तो अभी देखा कि ये इससे इतनी डिस्टेंस पर है, ये इससे इतना दूर पर है। थोड़ा देर बाद देखा कि यहीं पे है, थोड़ा देर बाद देखा कि यहीं के यहीं पे है ना? तो ये क्या बोलेगा कि ये ऑब्जर्वर बोलेगा ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़ा देर पहले हमारा और इसके बीच में जितना गैप था, जितना डिस्टेंस था, अभी भी हमारे और उसके बीच में गैप उतना ही है। तो डिस्टेंस पहले जितना था अभी भी उतना ही है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन वही अगर ये ऑब्जेक्ट उठ के यहां से मान लो कि यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट ए से आ जाए पॉइंट बी पर, पॉइंट ए से आ जाए पॉइंट बी पर, तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में था कि नहीं था? ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिगार्डिंग पोजीशन को चेंज किया कि नहीं किया है? क्यों? क्योंकि पहले इसके और इसके बीच में जितना डिस्टेंस था, अब उसके और उसके बीच में उतना डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस क्या हो गया है? पहले इतना था और अब डिस्टेंस इतना हो गया है, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया है। इवन डिस्टेंस घटता भी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मान लो कि पॉइंट हो गया डी, तो अब ये ऑब्जेक्ट बोलता है कि नहीं कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि पहले इतना पोजीशन था और पोजीशन कितना हो जाएगा? इतना। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आया कि कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट में पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है तब जब ऑब्जर्वर के रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में चेंजिंग हो, या तो डिस्टेंस बढ़ जाए या डिस्टेंस घट जाए। मैंने डिस्टेंस में चेंजिंग हो तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है। या मान लो कि ये यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, समझ में आ रहा है? अब यही चीज आ जाए यहाँ पे, ये वहां से कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। मान लो कि ये पॉइंट डी था ना, ये पॉइंट ई पर आ गया, यहाँ से कहाँ पे आ गया? ई पर आ गया। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि नहीं कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है? क्यों बोलेगा? हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के चेंज के बारे में तब बोलेगा जब ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर से डिस्टेंस में चेंजिंग हो, चाहे डिस्टेंस बढ़ जाए चाहे डिस्टेंस घट जाए। हम अभी बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का उतना ही डिस्टेंस है। सुन रहा है सब? मान लो कि ओ से ए तक का डिस्टेंस 20 मीटर था, मैं बात कर रहा है, ओ से ई तक का भी हम कर दे रहे हैं कि 20 मीटर है। तो डिस्टेंस में चेंजिंग हुआ है क्या? यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से तो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में चेंजिंग हुआ है क्या? तो ये ऑब्जर्वर के लिए ये पोजीशन चेंज किया क्या? किया कि नहीं किया? देखने से बिना भूत नहीं ना है कि यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा देर के लिए तो मोशन में आया होगा, इस जगह से उठ के इस जगह पे आ गया, तो पोजीशन को चेंज किया। तो यहाँ से एक नया बात पता चलता है कि डिस्टेंस में चेंजिंग हो तब तो बोलबे करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ।
डायरेक्शन में भी अगर चेंज हो तो बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है। मतलब ये इतना डायरेक्शन से चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑब्जर्वर से ये ऑब्जेक्ट पहले इस डायरेक्शन में था, अब ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में आ गया है, अब कुछ हिलने जाने वाला, अब कुछ इस डायरेक्शन में आ गया है कि नहीं आ गया है। मैं पहले मैंने मान लीजिए पोडियम यहाँ पे है, तो हमसे इतना दूरी पे है, अब इतना ही दूरी पे यहाँ पे रख दिया था, तो जिसको हम ऐसे देख रहे थे उसको हम ऐसे करके देखेंगे कि नहीं देखेंगे वहां पे, तो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन सिर्फ बदलाव किसमें हुआ है, डायरेक्शन में बदला हुआ है। तो डिस्टेंस उतना ही रहे और डायरेक्शन बदल जाए तभी भी बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है। तो अब समझ में आया ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर से डिस्टेंस में चेंजिंग हो या डायरेक्शन में चेंजिंग हो तब तो बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है, या दोनों में, डिस्टेंस में भी बदला हो और एक साथ डायरेक्शन में भी बदला हो। कैसे, मान लो कि यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, और हम मान लो कि यहाँ से ये आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं सब, ये ई पर था ना, हम यहाँ पे ना यहाँ पे कर देते हैं, ये आ गया पॉइंट एफ पर, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो क्या क्या में चेंजिंग हो रहा है, तो पहले ये यहाँ से ये इतना डिस्टेंस पर था, अब ये इतना डिस्टेंस पर हो गया है, क्या हो गया, अब ये इतना डिस्टेंस पर हो गया है। तो ऑब्जर्वर से पहले इतना डिस्टेंस पर था, ऑब्जर्वर से अब ये इतना डिस्टेंस पर हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर से डिस्टेंस में चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। अब पहले ये इस डायरेक्शन में था, अब ये इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि नहीं ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है। तो अब तो समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जर्वर कब बोलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है, जब ऑब्जर्वर से डिस्टेंस में चेंजिंग हो या डायरेक्शन में चेंजिंग हो या दोनों में चेंजिंग हो, ठीक है। तो लिख लो सब एक लाइन में कि एन ऑब्जेक्ट will be same that it changes its position, it has changed its position when change distance, displacement और displacement, direction, both respect to हम लोग का शुरू है मोशन का सबसे हाईलाइट चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज से, डिस्टेंस से। लिखो सब, मोशन लेके नहीं पढ़ना है, इसमें कैसे पढ़ना है। देखो डिस्टेंस एक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट ए पर है, यहाँ से ये 10 मीटर गया पॉइंट बी पे, यहाँ से ये पॉइंट सी पर गया मान लो कि 9 मीटर, चलो 8 मीटर तुम्हारा बात रख लेते हैं, ये पॉइंट डी पर गया 8 मीटर और ये 2 मीटर आया पॉइंट ई पर। तो ये ऑब्जेक्ट ए से गया है बी पे, बी से गया है सी पे, सी से डी पे और डी से ई पे। तो चलना शुरू कहाँ पे किया और आया कहाँ पे, मतलब ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, ओरिजिन, और ये हो गया एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट मोशन करके जहां पे आके रुक गया, मतलब जहां पे आया। तो अगर हम बोले कि चलना शुरू किया वहां से लेकर चलना बंद किया वहां तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया,
और हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल पहले यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, फिर 9 मीटर, 8 मीटर प्लस 2 मीटर, यही है ना? 8 10 10 20 9 29, 29 मीटर की क्या हो गया डिस्टेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो डिस्टेंस निकालना है तो नॉर्मल एज इट इज किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल पाथ के लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। आसान है कि नहीं है? तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट जहां से जाता है, जहां से जहां तक जाता है, तो वो उसके पाथ के एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस को इंटरनेशनली हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि तुम सबको भी पता है कि डिस्टेंस को सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर ये सब में भी लेंथ को मेजर किया जाता है, लेकिन SI यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, चलो बात समझ पे। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। देखो डिस्टेंस में था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एक्चुअल जितना डिस्टेंस को कवर करे, पाथ के जितने लेंथ को कवर करे, वो पूरा लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्टेंस। इसमें है कि बस मतलब नहीं है कि किस रास्ते से होते हुए गया, बस मतलब ये है कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे खत्म किया। बस इन दोनों के बीच में जो एकदम डायरेक्ट डिस्टेंस आता है, डायरेक्ट लेंथ आता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? डिस्प्लेसमेंट, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो द मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, माने किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं लोग के? डिस्प्लेसमेंट। सबसे कम, हाँ, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का भी SI यूनिट मीटर था, इसका भी SI यूनिट क्या होगा कि मीटर होगा। इसको भी सेंटीमीटर या किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बस अंतर ये है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था और डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ है। एक्चुअल लेंथ नहीं है, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का लेंथ है। ठीक है, इस बात समझे। यहाँ पे मान लो कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, यहाँ से इधर ये 5 मीटर ऊपर गया, मान लो कि ये पॉइंट B पे गया, पॉइंट B से पॉइंट C पे गया 10 मीटर, मान लो कि C से फिर 5 मीटर क्या हुआ कि D पे आया। तो अगर हम लोग ये पाथ की बात करें तो ये पाथ हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, बोलो। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का ये जो डायरेक्ट लेंथ आ रहा है, ये जो डायरेक्ट लेंथ आ रहा है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब नहीं है कि वो कैसे गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का ये डायरेक्ट लेंथ को, डायरेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा? ये 5 है, 10 है, 5 है,
ये सब 90 डिग्री पे है ना, बस डायरेक्शन को बदल रहा है। तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल से नहीं, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो अगर हम, तो ये 10 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसी ऑब्जेक्ट, तो गया तो एक्चुअली ऐसे है ना, तो पाथ तो एक्चुअली ऐसे कवर किया है। तो अगर इसका हमको डिस्टेंस निकालना होगा, इसी ऑब्जेक्ट का क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 5 + 10 + 5, 5 + 10 + 5, ये 20 मीटर, ये क्या हो गया डिस्टेंस। और इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधे 10 मिनिमम डिस्टेंस। तो बस यहाँ से ये डायरेक्ट दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे लोग, डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, ये पूरा ऐसे घूम घाम के ऐसे करके पूरा घूम के यहाँ पे आया, ये हाँ ये ऐसे पूरा ये रोड से ऐसे घूम घाम के ये इस एक पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, हाँ यहाँ से घूम के सीधे यहाँ पे क्या हुआ कि आ गया। तो अब हम लोग मेजर करेंगे लोग, तो ये पूरा जो एक ये लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, तो ये पूरा लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ से सीधे ये लेंथ को यहाँ से यहाँ तक एकदम स्ट्रेट, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डिस्टेंस में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एकदम एक इस दिशा में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि नहीं है, एकदम इसी दिशा, कहीं अन्य मुड़ा नहीं है, एकदम सीधे इसी दिशा में। डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। गाड़ी में देखना सब, हम लोग के गाड़ी में जो ऐसे बनाए हुए, ये तो हो गया स्पीड वाला, इसी में ऐसे बनाया, ऐसे खुट्टी खुट्टी रहता है, इसमें 2 4 3 2 1, ई वाला हमेशा चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओडोमीटर। ओडोमीटर, तो ये ओडोमीटर में जो आंकड़ा दिखाता है वो किस चीज का आंकड़ा दिखाता है, डिस्टेंस। किलोमीटर में तो दिखाएगा डिस्टेंस का कि डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि किसी भी व्हीकल के, ऑटोमोबाइल के, गाड़ी के ओडोमीटर किस चीज को शो करता है, डिस्टेंस को कि डिस्प्लेसमेंट को। समझ आता है, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं जिसमें स्पीड दिखाता है। समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे लोग, तो इसको तो बोलेंगे स्पीडोमीटर, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, ऑडोमीटर। और ऑडोमीटर किस चीज को दिखाता है, डिस्टेंस को। किसको दिखाता है, डिस्टेंस को। लेकिन सब एक पॉइंट में कहीं ना कहीं कि ऑडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। हाँ, ऑडोमीटर सो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इस व्हीकल के द्वारा ट्रेवल्ड किया हुआ डिस्टेंस को कोई भी ऑडोमीटर क्या करता है कि मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं करता है। ठीक, इसको भी उतार लेना, नीचे वाले को भी उतार लेना, समझने में आसानी होगा। ये पूरा पाथवे क्या हो गया, डिस्टेंस। सीधे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे लोग, डिस्प्लेसमेंट।